Welcome back everyone. So this is a question of LPP where we have to find optimal solution और ये question Feb 2022 CSIR net का है. Our objective function is to find minimum of 14x plus 9y plus 6z. हमारे पास दो constraints हैं. First one is 2x plus y plus z is greater than is equals to 8. Second one is 3x plus 2y plus z is greater than is equals to 10. And a non-negative restriction that x, y, z positive है. So for finding an optimal solution, a best way is to approach a optimal solution by graphical method. But जैसा कि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, there are 3 variables used in this LPP. So what we can do is we can convert this प्राइम इंटू डुअल में कन्वर्ट करने से ये जो 3 वेरिएबल्स हैं ये 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि हम काफ़ी ईजिली और कम टाइम में इसको ग्राफिकल मेथड से इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं. सो डुअल को निकालने के लिए जो एक कैनोनिकल फॉर्म है, अगर मैक्सिमाइज में दे रखा है, सो द कांस्टेंट शुड बी कांस्टेंट्स should have less than is equals to साइन एंड जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है वो पॉजिटिव रहना चाहिए. ये कैनोनिकल साइंस है. अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड अगर मिनिमम दे रखा है प्राइमल में, तो जो कॉन्स्टेंट्स के साइन है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव जो रेस्ट्रिक्शन है वो सेम रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए. एक लर्न करने का इजी वे ये है, जब मैक्सिमम की बात करेगा सो द साइन शुड बी लेस देन, एंड अगर मिनिमम की बात करता है तो साइन जो है वो ग्रेटर देन का होना चाहिए. अगर यही साइन गिवन है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, प्राइमल से इसको डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं. और अगर ये साइंस नहीं है तो किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है डुअल, वो भी हम देखेंगे. तो अभी इस केस में क्योंकि मिनिमम का केस है तो आप देख सकते हो जो साइन यहाँ पर गिवन है वो है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू. इन बोथ द कॉन्स्टेंट्स वी हैव ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू. तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमल को डुअल में. मिनिमाइज है तो ये मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो लिखा होता है राइट हैंड साइड पर वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाता है. तो ये 8 हो गया. अब क्योंकि एक्स वाई जेड ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो चुके हैं तो हम यहाँ पर y1 और y2 ले लेते हैं. 10y2. ये जो रो वाइज लिखे हैं वो हम कॉलम वाइज लेकर इसके कॉन्स्टेंट्स को बनाते हैं. जैसे पहला है 2x और यहाँ पर है 3x. तो ये पहला हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा 2y1 प्लस 3y2. सेकेंड कांस्टेंट हो जाएगा y1 प्लस 2y2 एंड द थर्ड कांस्टेंट विल बी y1 प्लस y2. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो यहाँ पे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट होते हैं वो हमारे राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, दैट इज़ 14, 9 एंड 6. और नेगेटिव जो यहाँ पे नॉन नेगेटिव का जो रेस्ट्रिक्शन होता है x y1 y2 यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा. अब जैसे कि मिनिमाइज में ग्रेटर देन का जो कांस्टेंट है, जो साइन है वो ग्रेटर देन का होना चाहिए और मैक्सिमाइज में इस लेस देन का होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो सारे साइंस हैं वो लेस देन इज इक्वल्स टू के आ जाएंगे. बट आप ये साइंस लगाने से पहले एक बार नॉन नेगेटिव का जो ये रेस्ट्रिक्शन है इसको देख लीजिए. अगर सारे ही पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज़ रहेंगे. ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो मिनिमाइज में जो भी कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस के जो भी साइंस होते हैं, अगर वो बिल्कुल एज इट इज़ है तो हमें भी मैक्सिमाइज के वही ही बिल्कुल कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस के वो साइंस रखने हैं. और जो कि यहाँ पर है लेस देन के, तो हमने एज इट इज़ रख दिए और जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन पॉजिटिव होना चाहिए उसको पॉजिटिव कर दिया. तो पहले हमारे पास ये था प्राइमल और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डुअल में. अब आप देख रहे हो कि जो
3 वेरिएबल्स का जो हमारे पास LPP था वो 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ से ग्राफ जो है प्लॉट करना वो इजी हो जाएगा, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना भी हमें इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो तीनों इक्वेशंस दे रखी है इनको हम प्लॉट करेंगे। तो पहला जो कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम y1 को 0 कर दें तो हमें y2 की वैल्यू मिलेगी 14/3 विच इज़ 4 पॉइंट समथिंग, 4.6 समथिंग। देन अगर हम y2 को 0 कर दें तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, इनको हम पहले प्लॉट कर देते हैं। ये हो जाएगा समथिंग, यहाँ पर आ जाएगा 7 0। और मेक श्योर जैसे कि आप प्लॉट कर रहे हो तो पहले ही आप यहाँ पर बना लो, लाइक 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 ऐसा। और जितने प्रॉपर आप गैप्स देके बना सकते हो उतनी प्रॉपर देके गैप्स आप इसको बनाओ, सो दैट कि हमें अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम उस चीज़ को क्लियरली देख सकें ग्राफ के थ्रू। और अगर हम थोड़ा मेसी ग्राफ बनाएंगे तो उससे पॉइंट को फाइंड करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने गैप्स देके 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ग्राफ बना लिया, और 7 0 को प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आएगा 7 0। नेक्स्ट पॉइंट है 14/3, सो इट इज़ समथिंग 4.6। तो यहाँ से ये जो 1 2 3 4 ये 4 है, ये अगर 4.5 है इसके थोड़ा सा हमने ऊपर ये वाला पॉइंट मान लिया है 0 4.6, और पहली जो लाइन है वो कुछ ऐसे बन जाएगी। देन सेकंड है अगर हम y1 को 0 कर दें तो y2 आ जाएगा 9/2 विच इज़ 4.5, और y2 को अगर हम 0 कर दें तो ये हो जाएगा 9। इसको प्लॉट करते हैं 0 9/2 एग्जैक्टली 4.5 है तो वो आपको इसके नीचे मिल जाएगा 0 4.5 या फिर 9/2 लिख लो, 4.6 के एग्जैक्टली नीचे मिल जाएगा, और है 9 0 तो 7 ये रहा 8 9, यहाँ पर हम 9 0 लिख लेते हैं, और ये कुछ ऐसे बनेगा। और उसके बाद लास्ट है 0 6 एंड 6 0, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे। तो 4 यहाँ तक चल रहा था, और ये हो जाएगा 5 6, ये यहाँ पे हमें मिलेगा 0 6, और इसके जस्ट पहले हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 6 0। और इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ये पता करें कि ये टुवर्ड्स ऑरिजिन है एरिया, तो तीनों के तीनों ही टुवर्ड्स ऑरिजिन है। आप 0 वैल्यू पुट करोगे y1 और y2 की, तो 0 + 0 ये लेस देन इज इक्वल्स टू 14 है, विच इज़ करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है। तो जो भी हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन का जो एरिया है वो कवर कर रही हैं। ये वाला जो रीजन है वो इन तीनों कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंगली कॉमन है, क्योंकि जो तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं वो टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला जो रीजन है उसको वो है उसका सॉल्यूशन। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमें ग्राफ है वो मेसी नहीं बनाना है, सो दैट हमें ये पता लग सके कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उसके इंटरसेक्शन में आ रहा है। जैसे कि ये वाला पॉइंट, सॉरी इंटरसेक्शन में नहीं, जो उसके रीजन में आ रहा है। और इंटरसेक्शन से ये मतलब है मेरा कि जैसा कि ये जो सॉल्यूशन वाला रीजन है वहाँ पर ये वाला पॉइंट है जो उसको टच कर रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी दो लाइंस का इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, सो दैट हम तीसरी वाली लाइन को कंसिडर ना करें जब हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर रहे हो। इसलिए थोड़ा सा ग्राफ अगर क्लियर होगा तो उससे हमें इस चीज़ में हेल्प मिल जाएगी कि हम वो दो लाइंस ही सिर्फ सॉल्व करें। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमें पॉइंट मिलेगा, एक तो 4.5 वाला पॉइंट था, एक 4.6 वाला पॉइंट था, और इधर जो हमें पॉइंट मिल रहा है वो है 6 0। ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना होगा। तो आप इंटरसेक्शन में देखिए कौन कौन सी लाइंस आ रही हैं। एक तो ये रेड वाली लाइन आ रही है जिससे मैंने ये 0
और 4.6 विच इज़ 14/3, ये वाला हमने लाइन पॉइंट लिया था। और रेड वाली जो लाइन जा रही सॉरी ब्लैक वाली जो लाइन जा रही है वो 60, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई थर्ड वाली इक्वेशन में कर दूं तो ये हो जाएगा 2y1 + 2y2 एंड ये हो जाएगा 12। फर्स्ट इक्वेशन थी 2y1 + 3y2 = 14। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। 14 6 to 12 एंड ये हो गया 14, माइनस कर दिया, ठीक है। y2 की वैल्यू आ गई 2। तो इसमें हम पुट कर देते हैं y1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो y1 हमें मिल जाएगा 4 और जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो हो जाएगा 4 2। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 4 2। अब यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट हमें मिलेगा। तो ये मिल रहा है हमें 4.5 वाला, क्योंकि 4.6 इसके ऊपर है, 4.5 इसके नीचे है, तो 4.5। तो 3 जो पॉइंट्स हमें मिले हैं जिनको हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके फाइंड करना है वो हो गया 0, 9/2 और 4 2 एंड 6 0। ये 3 पॉइंट्स हैं। और जो हमारा फंक्शन है मैक्सिमाइज का वो है 8y1 + 10y2। जो डुअल में हमने कन्वर्ट किया है प्राइमल से, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो एग्जैक्टली सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सो 8y1 + 10y2 है और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम। पहला पॉइंट जब हम पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 10 × 9/2, ये हो जाएगा यहाँ से 5, 5 9s are 45। दूसरा जो सोल्यूशन है वह है 4 2, सो 8 × 4 + 10 × 2, 4 8s are 32 + 20, ये इससे हमें मिल रहा है 52। लास्ट है 6 0, सो 8 × 6, 6 8s are 48। ये 3 सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं और इन तीनों सॉल्यूशंस में हमें चाहिए मैक्सिमाइज। तो इन तीनों में से मैक्सिमम है 52। 52 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट मी कंक्लूड इट। एंड LPP का हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना था, जिसके लिए हमने ग्राफिकल अप्रोच ली। बट ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें 3 वेरिएबल्स थे, तो हमने इसको डुअल में कन्वर्ट कर लिया और डुअल में कन्वर्ट करने से ये 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, जिससे हमने काफ़ी ईजी वे से ग्राफ बनाया और ग्राफ से हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड किया। जो ग्राफ बनाने का वे है वो आप सब लोगों को पता है कैसे फाइंड करना है, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको सिंपली जो समझना है इस क्वेश्चन में वो ये है कि प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, चाहे वो मिनिमम में हो चाहे वो मैक्सिमम में हो, वो हमेशा ही प्राइमल कहलाता है। जो LPP आपको गिवन होती है वो प्राइमल होती है। उसको आप जब कन्वर्ट करते हो, कन्वर्टेड में जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है, वेदर इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम, वो उसका डुअल कहलाता है। तो जो मैंने अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताया वो कैनोनिकल फॉर्म है कि मैक्सिमम में ये साइन होना चाहिए और मिनिमम में ये साइन होना चाहिए। अगर यही साइन है तो आप डायरेक्टली इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर ये साइंस नहीं है, लाइक आपको मैक्सिमम में लेस देन का साइन ना देकर मिनिमम का साइन दे देता है, ग्रेटर देन = का साइन दे देता है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो मेन चीज़ है समझने के लिए। सो हम नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट कैसे करना है, और साइंस अगर ये नहीं आते हैं तो डिफरेंट केसेस में हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। लिंक मैं आपको प्राइमल टू डुअल का इसी में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड थैंक यू।